जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, यदि आप एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर हल करेंगे, यानी कि 20 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 1 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, बिल्कुल जीरो से पूरे प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में हल करने वाले हैं। तो सभी साथी पूरे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स का कूट हमें दिया है और गेम्स का कूट भी हमें दिया है, और क्वेश्चन में हमसे फोरम का कूट भी दिया है और हमसे सी के लिए कूट पूछा गया। तो साथियों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि हमें यहाँ पर कॉमन शब्द देखने होंगे। जैसे कि पहले वर्ड में आपको एफ दिख रहा है और साथियों आपको ये वाले तीसरे वर्ड में भी आपको एफ दिख रहा है। तो यहाँ पर इन संख्याओं में कूट आपको कॉमन क्या दिख रहा है? आप कहेंगे सर हमें जीरो भी कॉमन दिख रहा है और एफ हमें कॉमन दिख रहा है। उसके बाद ओ भी हमें कॉमन दिखा, तो यहाँ पर साथियों और कौन सी संख्या कॉमन है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास यहाँ पर 5 कॉमन है। उसके बाद अब और कॉमन शब्द को हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर गेम्स के भी कुछ शब्द आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे आप कहेंगे सर हमें आर भी कॉमन दिख रहा है, तो आर और कौन सी संख्या कॉमन है? 8, इनको हटा देते हैं। उसके बाद साथियों गेम्स में आपको ई दिख रहा है और यहाँ भी ई दिख रहा है, तो इनके कूट में कॉमन संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है? आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 हमें कॉमन दिख रहा है। तो इन कॉमन शब्दों को हटाने के बाद हमारे पास फोर्स में एक तो सी बचा और यहाँ पर इसके कूट में 3 बचा। तो साथियों सी के लिए कूट क्या बच गया? 3 बच गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 3, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? तो दोस्तों इसको किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर 3 से, यानी कि इस समीकरण में 3 और 9 को आपस में बदलकर एक नया समीकरण हमें बनाना है। तो साथियों सबसे पहले नए समीकरण में हम क्या करेंगे? जैसे 8 लिखा गुना 9 की जगह हमें लाना है 3 को, और उसके बाद भागी 4 ऐसा ही लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर +5 करेंगे और उसके बाद माइनस, है ना, 3 की जगह हमें लाना है 9 को और बराबर में 2। अगर इस समीकरण को बोर्ड मास से हल करने पर बराबर में 2 आया तो हमारा उत्तर बिल्कुल तीसरा सही होगा। तो पहले बोर्ड मास से भाग और गुना को हम लोग हल करेंगे। तो 8 गुना 3 और बटे में कितना? 4। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार कटेगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब साथियों 6 यहाँ पर आया, प्लस का 5, उसके बाद माइनस का 9, बराबर में 2 आ रहा है क्या? तो पहले प्लस प्लस को जोड़ेंगे, 6 5 11 बनेगा और 11 में से 9 को घटाने पर क्या 2 के बराबर हो रहा है? तो हाँ साथियों 11 में से अगर 9 जाएगा तो 2 के बराबर 2 बच रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। आकृति सीरीज एग्जाम में आया, अब ध्यान से समझेंगे। देखो एक आकृति दिखाई दे रही है, इसमें 2 दिखाई दे रही है, इसमें 3 दिखाई दे रही है और इसमें 4, मतलब अगली आकृति आएगी 5। 5 आकृतियां सब में दिखाई दे रही है। लेकिन साथियों यहां पर समझने वाली बात यह है, यह एक आकृति थी, अब 2 आकृति जब बनाई तो इसके अंदर एक लाइन आपको दिखाई दे रही है। आड़ी लाइन थी पहली आकृति में, बढ़ाने पर एक खड़ी लाइन वाला यहाँ पर बढ़ाया गया। फिर दोस्तों एक आड़ी लाइन वाली आकृति बढ़ाई और फिर आगे खड़ी लाइन वाली आकृति को बढ़ाया। अब साथियों हम क्या करेंगे? आड़ी लाइन वाली अगली आकृति को बढ़ाएंगे और ये जो चारों आकृतियां हैं ये ऐसी की ऐसी ही आएगी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा चौथा ऑप्शन देखिएगा, बिल्कुल 4 आकृतियां तो वैसी की वैसी रहेगी और 5वीं आकृति जब हम बढ़ाएंगे तो आड़ी लाइन वाली आकृति को बढ़ाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मित्र
जिनके नाम दिए हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक वृत्त बनाया, केंद्र की ओर मुंह करके हमें 5 लोगों को बिठाना है। तो 5 लोग इस प्रकार से हमने बिठाने हैं, सबका मुंह केंद्र की ओर है, दायां बायां हमें क्लियर करना है। अब ध्यान से समझेंगे सभी साथी। एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो साथियों सबसे पहले बेन को बिठाया और बेन के दायां, बेन का दाया इधर कौन आ जाएगा, एलेक्स आ जाएगा। तो पहली बार वालों को कहीं भी बिठा लिया। अब आगे बोला क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, तो एलेक्स के बगल में ना तो क्रिस आएगा ना ही साथियों यहां पर कौन, डेविड आएगा। मतलब यहां पर आपको समझ में आ चुका है कि क्रिस और डेविड दोनों यहां पर आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही एलेक्स के बगल में नहीं बैठे। आगे बात करते हैं साथियों, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब एमा कहां बैठेगी साथियों, यहां पर, और एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, डेविड। इसका मतलब डेविड यहां नहीं आएगा, क्रिस की जगह पर आएगा। तो साथियों हम क्या करेंगे, डेविड को तो यहां पर रखेंगे और डेविड की जगह हम लोग किसको बिठा देंगे, क्रिस को। तो बस इस तरह से ये 5 लोग बैठेंगे। क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो साथियों क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, बेन बैठेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके सामने आ चुका है। आपको क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से, है ना, श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। एक सीरीज हमारे पास है 142, फिर लिखा 150, आगे लिखा दोस्तों 123, आगे लिखा 187 और आगे लिखा 62 और आगे क्या आएगा। तो साथियों समझने वाली बात यह है कि ये सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। तो साथियों सबसे पहले हम समझते हैं, 142 को 150 लिखा, मतलब 8 बढ़ाया, और उसके बाद में 150 से 123 लिखा, मतलब घटाया, और कितना साथियों यहाँ पर, तो 27 को घटाया गया। अब यहाँ पर देखो 123 से वापस 187 लिखा, मतलब यहाँ पर फिर जोड़ा गया। अब कितना, 64 यहाँ पर जोड़ा गया दोस्तों, और 187 से 62 लिखा, मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि पहले 2 का क्यूब जोड़ा, फिर 3 का क्यूब घटाया। साथियों आगे अगर बात करें तो 4 का क्यूब यहाँ पर जोड़ा गया, यानी कि देखो अपन 64 जोड़ेंगे तो 187 बन रहा है। अब साथियों यहाँ पर वापस क्या करेंगे हम, 125 इसने घटाया, और ये 125 5 का क्यूब होता है। ठीक, आगे अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो आगे बारी है अब 6 के क्यूब की, बट जोड़ने की या घटाने की तो अभी जो घटाया था, अब हम जोड़ेंगे 6 का क्यूब यानी 216। तो अगर हम 62 में 216 को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल 278 बनेगा, और लुप्त संख्या 278 आएगी, और ऐसा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। साथियों हमें क्या करना है यहाँ पर, जिस प्रकार साइकिल का संबंध पेडल से बताया, कार का उसी प्रकार संबंध किससे होगा, तो साथियों साइकिल को पेडल के द्वारा चलाया जाता है, तो कार को किसके द्वारा चलाया जाता है, हथौड़ा, करछा, पहिया या दरवाजा। तो कार को चलाने के लिए साथियों पहिया होता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पुनः निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि एक सीरीज पुनः हमारे पास है, 8 लिखा, फिर 18 लिखा, उसके बाद इसने 38 लिखा, फिर 78 को लिखा, उसके बाद 158 लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह। अब 8 को 18 कैसे लिखा, आप कहेंगे सर 10 जोड़ा। 18 को 38 लिखा, आप कहेंगे सर 20 जोड़ा। आप कहेंगे फिर 78 लिखा मतलब 40 जोड़ा। आगे साथियों 158 लिखा मतलब 80 जोड़ा। अब आगे कितना जोड़ने की बारी है, तो साथियों डबल करके जोड़ रहा है, 10 का 2 गुना जोड़ा, फिर 20 का 2 गुना जोड़ा, फिर यहाँ पर 40 का 2 गुना जोड़ा। अब साथियों 80 का 2 गुना आगे जोड़ेंगे,
यानी टोटल 160 हम लोग जोड़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ 8 आएगा और 6 5 कितना 11 हासिल 1 आएगा, यानी कि टोटल 318 हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को मोड़कर नहीं बन सकता। तो साथियों ये खुला पासा दिया है। अब खुले पासा में हमें क्या करना है, विपरीत लाना है। तो यहाँ पर पहले प्लस का विपरीत क्या होगा, एक सतह छोड़कर प्रतिशत, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का विपरीत प्रतिशत होगा। उसके बाद माइनस का अपोजिट एक सतह छोड़कर ये फुल स्टॉप होगा, तो माइनस का अपोजिट हमने ये लिखा। उसके बाद यहाँ पर ये जो जीरो दिख रहा है इसका अपोजिट एट द रेट हो जाएगा, बची हुई दो सतह अपोजिट हो जाएगी। अब पहले पासा को जब हमने देखा तो प्लस और प्रतिशत आपको दोनों साथ में दिखाई देना है और कभी भी अपोजिट सतह एक साथ नहीं होती है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ये फुल स्टॉप का अपोजिट माइनस नहीं दिख रहा और जीरो का अपोजिट एट द रेट नहीं दिख रहा और उसके बाद में परसेंट का अपोजिट प्लस नहीं दिख रहा, तो ये वाला पासा बनाया जा सकता है इसको मोड़कर। आप कहेंगे सर सी क्यों गलत हो जाएगा, तो सी में इसलिए गलत हो जाएगा कि माइनस, देखो यहाँ पर परसेंट का अपोजिट क्या नहीं दिख रहा, प्लस नहीं दिख रहा और एट द रेट का जीरो भी नहीं दिख रहा है। तो साथियों बताएं इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो बी वाला तो बनाया जा सकता है, सी वाला भी इस तरह से बनाया जा सकता है। और साथियों अगर बात करें डी वाले पासा की, तो देखो ये अपोजिट जो है एक दूसरे के नहीं दिख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। तो जो हमारा उत्तर रहेगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन रहेगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं बनाया जा सकता तो पहला पासा नहीं बनाया जा सकता। बात करते अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो पहले पहले वर्ड को कंपेयर करना है अंग्रेजी वर्णमाला से, तो सब में डी मिला। उसके बाद में दूसरा कंपेयर किया तो सब में ई मिला और तीसरा भी साथियों सब में हमें क्या मिला, ए मिला। तो अभी अंग्रेजी वर्णमाला से कंपेयर नहीं होगा। अब चौथा यहाँ पर आर है, चौथा यहाँ पर एन है, चौथा यहाँ पर एल है और यहाँ पर दोस्तों डी है और चौथा यहाँ पर क्या है, ए के बाद में टी है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, आप कहेंगे सर डी पहले आता है, तो ये चौथा वर्ड पहले नंबर पे आएगा। और दूसरा अब डी के बाद बारी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आता है तो ये साथियों दूसरे नंबर पे आएगा और एल के बाद बारी आती है एम एन, यानी कि बात करें तो ये एन वाला तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद ओपी क्यू आर ये चौथे नंबर पे आर आएगा और पांचवें नंबर पे पांचवा ही वर्ड आएगा। इनको जमाना कैसे, पहले नंबर पे 4 आएगा, दूसरे नंबर पे 3 आएगा और तीसरे नंबर पे 2 आएगा और चौथे नंबर पे साथियों पहला आएगा और पांचवें नंबर पे पांचवा ही आएगा। तो 43215 इसका ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में के डब्ल्यू का जिस तरह से संबंध एफ आर से बताया उसी तरह का संबंध 4 ऑप्शन में किस में होगा। तो हमें यह समझना है कि के डब्ल्यू को एफ डब्ल्यू के से लिखा गया। तो साथियों यहाँ पर के 11 नंबर पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में और एफ 6 नंबर पे होता है और डब्ल्यू 23 नंबर पे होता है और यहाँ पर लिखा गया आर, तो आर 18 नंबर पे होता है। अब देखो 11 को 6 लिखा -5 किया और 23 को 18 लिखा मतलब -5 किया, तो -5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे और तीसरे ऑप्शन में आई यू को डी और पी लिखा। आई 9 नंबर पे होता है, डी 4 पे होता है, 5 घटाया, यू 21 नंबर पे होता है, पी 16 नंबर पे होता है, यहाँ पर भी -5 किया। तो साथियों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी के डब्ल्यू के समान के डब्ल्यू का संबंध जिस प्रकार एफ आर से था उसी प्रकार आई यू का संबंध डीपी से हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की।
दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। इसे भी किया जाता है दोस्तों ऑप्शन से। तो पहले हम लोग पहले ऑप्शन से इसको करते हैं, गुना और माइनस को आपस में बदलकर नया समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस लिखा, 28 के बाद 12, उसके बाद माइनस, माइनस की जगह क्या लेना है, गुना, माइनस की जगह समीकरण में गुना लेना है। उसके बाद में लिखा दोस्तों 21, उसके बाद में भाग लगाएंगे, फिर 7 और गुना की जगह माइनस करेंगे 4 और बराबर में कितना 60 आना चाहिए। पहले बोर्ड मास से भाग होगा 7 या 21 और फिर गुना होगा। तो साथियों 28 प्लस 12 गुना 3 करेंगे 36 बनेगा और माइनस 4 और बराबर में कितना 60। अब दोनों साइड 60 बनना चाहिए। पहले हम जोड़ेंगे 8 6 14 कैरी 1, 3 2 5 और 1 4, 64 बना। 64 में से 4 को घटाने पर क्या 60 के बराबर हो रहा। हाँ साथियों बिल्कुल, 64 में से 4 गया तो 60 के बराबर 60 हो रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि पहले देखो एक लाइन है, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन बनाया, फिर 4 लाइन, अब 5 लाइन वाला हमारा आएगा। तो साथियों 5 लाइन मतलब हर बार एक लाइन को बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, एक चतुर्भुज और एक सिंगल लाइन, यानी 5 लाइन टोटल हमें बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास पुनः, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला पूरा करेगा। यानी कि ये सीरीज है। अब इसको हल करने का एक तरीका है दोस्तों, या तो यार रिपीटेशन होता है या फिर साथियों यहाँ प्लस माइनस होता है। तो जब हम सीरीज को पढ़ेंगे तो जेके एल एमएनओ आपको दिख रहा है, जेके एल एमएनओ, और वापस देखो जेके एल एमएनओ का रिपीटेशन चल रहा है। तो वापस से जेके एल एमएनओ का रिपीटेशन होना चाहिए। तो यहाँ से क्या गायब किया गया, के को, मतलब जे के बाद यहाँ एक तो के आएगा और उसके बाद पुनः जे के एल एम एन ओ। तो साथियों गायब क्या, एक तो एल गायब है, एम के बाद में एन गायब है। आगे बात करें तो वापस से जे के एल एम एन, उसके बाद में ओ। तो साथियों लुप्त अक्षर हमने क्या रखा, एक तो के रखा, के बाद में एल को रखा, एल के बाद में एन को रखा, फिर ओ को रखा। तो के एल एन ओ इसका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला और अति महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन सभी साथी अच्छे से समझेंगे। 8 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, उत्तर दिशा ऊपर होती है और पंक्ति का ये इधर दायां बनेगा और साथियों पंक्ति का इधर बायां बनेगा। अब ध्यान से समझेंगे सभी साथी यहाँ पर कि क्या होगा, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। अब यहाँ पर हमें बिठाना है, तो B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले हम B1 को बिठाएंगे और B1 के दाईं ओर 5वां, तो पहला B1 के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, B1 के दाईं ओर, है ना, B6 हो जाएगा दाईं ओर 5वें स्थान पर। B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते। B5 B1 के दाईं ओर बैठा है, B5 B1 के दाईं ओर बैठा, मतलब B1 के दाईं ओर हम B5 को बिठाएंगे और B4 B5 के दाईं ओर से 5वां, तो B5 के दाईं ओर 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, B4 आ जाएगा। आपको मैं बता दूं, आगे पढ़ते हैं, तो B8 B4 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अब B4 के भी दाईं ओर कौन बैठा है, B8 तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर B4 से दायां पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा साथियों, B8 बन जाएगा, B8। ठीक है, आगे बात करते B2 B7 के दाईं ओर से तीसरा, जो B2 रहेगा, B7 के दाईं ओर तीसरा B2 रहेगा। आगे चलते हैं साथियों, है ना, यहाँ पर बात करें तो B7 के दाईं ओर तीसरा,
तो यहाँ तो B7 नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर B7, आगे और बढ़ते हैं। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। अब B7 B1 का निकटतम है, मतलब B7 के लिए एक ही जगह बचेगी हमारे पास, ये वाली, ठीक ना। अब बोला गया B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो B1 के ठीक बाईं ओर तो हमने B7 को बिठाया, ठीक है ना साथियों। तो B7 राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन भी साथियों का है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुनः हमारे पास आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में लैंप, एक शब्द दिया लैंप, LAMP, और लैंप को क्या लिखा गया? IW, उसके बाद में JL लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में लॉक्स, LOGS को क्या लिखा जाएगा? इसको भी अंग्रेजी वर्णमाला से हम करेंगे। L 12 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 घटाया, A 1 नंबर पे होता है, W 23 पे होता है, यहाँ पर 4 घटाया, M 13 नंबर पे होता है, J 10 नंबर पे होता है, 3 घटाया, P 16 नंबर पे, L 12 पे -4 किया, तो -3 -4 यहाँ पे चल रहा है। तो यही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे, L 12 O 15 G7 S 19, यहाँ पर पहले क्या करेंगे? -3, फिर -4, फिर -3 -4, तो 12 में से 3 गया, 9 बचा, I आएगा, और 14 में से हमें -4 करेंगे तो 11 बनेगा, K आएगा, और 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, D आएगा, 19 में से 4 गया तो 15, O आएगा। तो I के DO इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है। संख्या 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो साथियों किन्हीं दो पासा में हमें कॉमन सतह देखनी है। मान लो पहले और दूसरे पासा में कॉमन देखा तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 25, 22 और 23, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो हम पहले के साथ तीसरा पासा देखेंगे। तो पहले और तीसरे पासा में हमें कॉमन क्या मिला? आप कहेंगे सर हमें 25 कॉमन मिला। तो एक सतह कॉमन रूल से हम इसको कर लेंगे, यानी कि कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में पहले पासा में गए तो हमें 22 मिला, और एक बार इस 25 से भी तीसरे पासा में घड़ी की दिशा में 21 मिला, तो 22 का अपोजिट 21 हो जाएगा। अब पहले पासा में 22 से घड़ी की दिशा में हमें 23 मिला, और यहाँ पर 21 से घड़ी की दिशा में 24 मिला। तो साथियों यहाँ पर हमारा 23 का अपोजिट 24 बनेगा, और यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते साथियों अगले और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। यहाँ पर देखो कौन सा अक्षर श्रृंखला समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो ध्यान से समझे। पहले टी दिया, सबका पहला चेक किया, TUVWX, आगे Y आना चाहिए, ठीक। जे के बाद में यहाँ पर के छोड़कर L दिया, और यहाँ पर L के बाद में M छोड़कर N, O के बाद में P दिया, और P के बाद में Q छोड़ के R, R के बाद में S छोड़कर T आएगा, तो YT। आगे बात करें M से, तो M के बाद में NO छोड़कर P दिया, मतलब 2 छोड़ रहा है। P के बाद में QR छोड़ के S दिया, S के बाद में TU छोड़ के V दिया, और WX छोड़ के Y दिया। Y के बाद में Z और A को छोड़कर हम लोग क्या लेंगे? B लेंगे, ठीक ना। अब संख्या को समझे, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 2 14, 14, और उसके बाद में कितना? 2 16, 2 18, 18 में 2 जोड़ा 20, तो YTB 20 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई है ना, या फिर निहित है, आपको ये बताना है। तो साथियों पहली आकृति को चेक करा, दूसरी को किया, तीसरी को किया, चौथी को किया। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, आपको छांट के बताना है। तो आप देखें साथियों तीसरी आकृति को, और तीसरी आकृति में जो आप लोगों को दिया गया
ये ऐसा का ऐसा ही हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यानी आप कहेंगे सर कहाँ पर, तो देखो ये इस तरह से एम टाइप बनकर और ये आकृति में आपको दिखाई दे रहा है। तो तीसरी आकृति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो एल गुना जे का मतलब बताया कि एल जे की माँ है और आई है ये, है ना। तो इस प्रकार से हमें चिन्हों का मतलब पढ़ना है। अब ये एक व्यंजक देता है और व्यंजक को हल्के से करना, देखो क्यू से एक्स गए तो बीच में क्या मिला, भाग मिला, और भाग का मतलब क्या बताया, आई जे की बहन है, मतलब भाग के पहले वाली बहन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू को क्या बनाएंगे, बहन बनाएंगे दोस्तों, और यानी कि ये फीमेल हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, एक्स की। अब एक्स से वाई जाने पर प्लस मिला, प्लस का मतलब बताया आई जे का पति है, तो प्लस के पहले वाला पति हो जाएगा, मतलब एक्स वाई का पति हो जाएगा। तो साथियों एक्स तो पुरुष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पति किसका, आप कहेंगे सर वाई का, ठीक। अब वाई से जेड जाने पर गुना मिला, और गुना का मतलब बताया आई जे की माँ है, गुना के पहले वाली माँ हो जाएगी, तो गुना के पहले मतलब वाई क्या हो जाएगी, माँ, यानी कि ये फीमेल हो जाएगी और ये माँ हो जाएगी दोस्तों किसकी, जेड की माँ हो जाएगी। अब बात को ध्यान से समझेंगे सभी साथी, क्यू का जेड से क्या संबंध है, तो जेड से हमें कहाँ जाना है, क्यू जाना है। तो जेड से हम अगर क्यू पर आए साथियों, तो ये इसकी माँ हुई, इसकी माँ का पति है मतलब इसका पिता हुआ, एक्स जेड का पिता हुआ, और पिता की बहन क्या होती है, बुआ, और हमें ऑप्शन में डायरेक्ट ही दिया है पिता की बहन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी राइट आंसर बनेगा। अगले और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हमें 3 कथन दिए और 2 निष्कर्ष दिया है। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा, तो पहले कथन 1 के अनुसार हम डायग्राम बनाएंगे, सभी बल्ले गेंद हैं तो हम डायग्राम बनाएंगे बल्ले, और साथियों सारे बल्ले क्या है, गेंद, तो सभी बल्लों को हम गेंद वाले डायग्राम में रखेंगे। और सभी गेंद बैडमिंटन है तो गेंद वाला डायग्राम भी बैडमिंटन वाले डायग्राम में आ जाएगा। आगे बात करें, सभी बैडमिंटन भी विकेट हैं तो सभी बैडमिंटन को भी विकेट वाले डायग्राम में हमें रखना है। साथियों आगे ध्यान से समझना, निष्कर्ष को पढ़ा, सभी बल्ले विकेट हैं तो बिल्कुल साथियों सभी बल्ले विकेट वाले डायग्राम में हैं, तो ये सही हो जाएगा। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं तो बैडमिंटन का कुछ हिस्सा बिल्कुल आपको बल्ले दिखाई दे रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था पूरे 20 प्रश्नों का रीजनिंग का सॉल्यूशन। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों हम शिफ्ट वाइज मैथ का भी सॉल्यूशन करेंगे, जीके का भी करेंगे, और साथियों हम लोग है ना रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करने वाले। तो सभी साथी है ना चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें। रोजाना ये क्लास आपको चैनल पर मिलेगी और प्लेलिस्ट इसकी बना दी जाएगी, तो रोजाना क्लास से आपको प्रैक्टिस करना है, हर प्रश्न को हल करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर पुनः पेपर ऐसा ही आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।